अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, क्या हाल है आप लोगों का? सब ठीक ठाक हैं? काफ़ी टाइम बाद मैंने एक और नई एडमिशन बेस्ड वीडियो बनाई है। इस वीडियो का मकसद है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र की गई है, उसके मतलब इन्फॉर्मेशन अपलोड करना और किस तरह इसको अप्लाई किया जाता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेंजर पे मैसेजेस आ रहे थे कि कोई एडमिशन या स्कॉलरशिप बेस पे वीडियोज़ आ रही हैं, काइंडली इन्फॉर्म गाइड करें किस तरह अप्लाई किया जाए। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अक्टूबर सितंबर राउंड अबाउट इस तरह अप्लाई की थी, तो जिसके बाद जो है काफ़ी ऑफ़र लेटर यानी कि समझ लें कि मैंने खुद भी ये प्रोसेस किया था, किसी और को भी करके दिया था, ऑफ़र लेटर मौसूल हुए थे। चलें वीडियो की डिटेल में गाइड करता हूँ किस तरह से ये गेट्स जो फुली स्कॉलरशिप है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र की जा रही है, किस तरह से अप्लाई किया जाए। सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने अपना साइन अप जो जो है जिसे कहते हैं लॉगिन जनरेट कर लिया है। मैंने एक कोर्स थोड़ी देर पहले चूज़ किया हुआ था ताकि चेक कर लूँ कि क्या तरीक़ाकार है। डायरेक्ट कोर्स डायरेक्टली पे चलते हैं। जब आप लॉगिन कर लेंगे आपके सामने इस तरह का प्री फेस आएगा। सबसे पहले आप जो है डिसाइड कर यानी कि डिसाइड क्या टू द पॉइंट आते हैं। अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है आप यहाँ पे क्लिक कर दें, बिकॉज इट्स माय इंटरेस्ट लेवल एज वेल इन इट। रिसर्च बेस पे मैं चूज़ कर लेता हूँ और आगे फुल टाइम पे चले जाते हैं, क्योंकि यूके में जितने भी कोर्सेज होते हैं मास्टर के लिए वो तकरीबन 1 साल या 1.5 साल के होते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं होते। पार्ट टाइम जो है उन लोगों को ऑफ़र किया जाता है जो ऑलरेडी यूके के नेटिव हैं या वहाँ पे जिनको स्टे मिला हुआ है, किसी तरह से गवर्नमेंट के अंडर रह रहे हैं। यानी कि आप पंजाबी में कह सकते हैं जिनके पक्के डेरे अब वहाँ पे लगे हैं। कोई भी एक कोर्स है आप इसमें से चूज़ करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आएगा। कुछ प्रोग्राम आप यहाँ पे आके देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है क्लोज, कि ये नहीं, आप इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप है इसमें बिज़नेस के अकाउंटिंग के कुछ जो प्रोग्राम्स है उनमें स्कॉलरशिप आप नहीं अप्लाई कर सकते, उन्होंने क्लोज किए हुए हैं। जो ओपन है गो एंड ट्राई हियर, जिस तरह मैं ये बायोलॉजिकल साइंसेस पैथोलॉजी चूज़ कर लेता हूँ। इसमें ये डिटेल आपके सामने आ रही है, इसका ओवरव्यू है। बट गोइंग टूवर्ड अदर थिंग्स आप सीधा अप्लाई पर आ जाएँ तो यहाँ पे आपको ये बार नज़र आ रहा है, ब्लैक कलर का एरो है जिस पे, तो इस पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, इस पे अप्लाई कर दिया। आपके सामने पे ही दोबारा वही लॉगिन आ जाएगा, मगर ये लॉगिन आपको डायरेक्ट उसी कोर्स के की तरफ लेके जाएगा जो आपने चूज़ किया है। जैसे बायोलॉजिकल साइंस से पैथोलॉजी का मैंने चूज़ किया, ये हो गया। और किस डेट को, और या जो डेट्स अवेलेबल हैं ये अक्टूबर 2023 से ये जो कोर्स है ये स्टार्ट होगा। जी, फुल टाइम है या पार्ट टाइम? मैं इस फुल टाइम करता हूँ क्योंकि इंटरनेशनल जो स्टूडेंट है फुल टाइम ही इसको चूज़ कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन की डेडलाइन है 16 मई है। ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। सेकंड करिकुलम वीटे आपके पास होना चाहिए, यानी कि सीवी, लैंग्वेज आइल्स यूजुअली, कोर एक्स्ट्रा मटेरियल। अगर आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है पैथोलॉजी का यू कैन ऐड, वो लेटर आप ऐड लगा सकते हैं, या वो आप कोर्स के मतलब उसके बाद पैथोलॉजी स्टेटमेंट इस आप ये जो प्लांट पैथोलॉजी का जो कोर्स है, इफ़ यू लुक बैक अगेन इन पैथोलॉजी रेलिवेंट डिजीज़ क्यों चूज़ की है, तो आपने इसमें मेंशन करना है स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट। स्टेटमेंट इंटरेस्ट में जो 3 या 4 मेन बातें होती हैं, 4 क्वेश्चंस होते हैं। पहला होता है कि आपने यूके में क्यों अप्लाई की है, फिर ये पूछा जाता है आपने इस कोर्स में क्यों अप्लाई की है। इसके अलावा ये आपसे पूछा जाता है इस कोर्स का आपके पहली जो डिग्री आपने की हुई है, जो पहले आपने पढ़ा उससे क्या ताल्लुक़ है, वो इसमें मेंशन किया जाता है। आई थिंक सो ये बड़ा इजी मेथड है। ये दोनों चीज़ें आप अगर लगा देते हैं दैट इज़ गुड इनफ टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। 50 जो पाउंड है इसकी फ़ीस है, और आई थिंक सो 10,000 या 20,000 से ऊपर ही है। बट अगर आपको ये फुली मिल जाती है तो आई थिंक सो ये तो बहुत अच्छा लकी चांस है आपके लिए। जी, ऑप्शनल कॉपी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग, अगर कोई किसी ने पहले से अप्लाई किया हुआ है, आपने किया हुआ है, तो आपको दोबारा पर्सनल डिटेल डाल करने की ज़रूरत नहीं है।
बट मैं अप्लाई फॉर दिस कर देता हूँ, अप्लाई दिस कोर्स। पर्सनल डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद नेशनलिटी पाकिस्तान, अगर मैं जैसे कि पाकिस्तान से, पाकिस्तानी वीज़ा, आपका पासपोर्ट बनाना चाहिए, आप वो इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट जो स्कैन फॉर्म में आप है आपको अपलोड करना पड़ेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इट विल बी रेलिवेंट टू योर एड्रेस। मेंबरशिप आपकी कोई नहीं है। एकेडमिक हिस्ट्री मैट्रिक से लेके एमएससी अप टू पीएचडी, अगर आप पीएचडी तो भी आपने करनी है, मास्टर या पीएचडी के लिए जिसके प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं इससे बिफोर आपको ये सारी गाइडलाइन देनी पड़ेगी। अगर राइट साइड पे आ रहे हैं तो ये आ जाता है पर्सनल डिटेल। सो अगर मैं पर्सनल डिटेल पे जाता हूँ, हर चीज़ फीड करता हूँ, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ द टाइम। रेफरेंस रिक्वेस्ट में क्या है जी, आपने जो अपने रिकमेंडेशन लेटर हैं उनकी डिटेल, उनके ईमेल नंबर और फ़ोन नंबर इसमें ऐड करने होंगे। और ये उस वक्त आएगा जब आप ये मुकम्मल फ़िल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको अगर आपने ये फ़िल कर लेते हैं आपको अगली आराम से समझ आ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर आपने कहीं जॉब की है उसकी डिटेल, लैंग्वेज यानी कि आइल्स, इसकी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है अगर आपने कर ली है। और जब ये आप ये सारे क्राइटेरिया स्टेप बाय स्टेप अगर ये वाले फॉलो करते जाएंगे जिसके साथ ये एरो चलता जा रहा है, इसमें अगर आपके लिए क्या नहीं है और क्या है, अदर इंफॉर्मेशन मेरा नहीं है, इतनी ज़रूरत होगी। कोर्स स्पेसिफिक क्वेश्चन नथिंग जो वुडंट हैव टू डू विद इट। फंडिंग सोर्स आप बताएंगे गेट स्कॉलरशिप है, ये सॉरी यहाँ पे थर्ड नंबर पे मौजूद है। आप इसको टिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। अगर फंडिंग योर स्टडी है आप अदर करके गेट्स का मेंशन कर सकते हैं। हार्डिंग यू के आर आई है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट और कॉलेज, ये आपके डिपार्टमेंट जो होगा बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो जाएगा। और कॉलेज आई थिंक सो इन दोनों चीज़ों को नहीं है ज़रूरत मेंशन करने की। अगर कॉलेज, अगर इन्होंने कोई ब्रांच है इनकी, इनका कोई अगर लिंक कॉलेज है तो उसकी डिटेल हो सकता है आपके सामने आएगी, तो फिर आपको वहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एडजस्टमेंट से आपका कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप वहाँ पे आप असाइलम में रह रहे हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, या इस तरह के कोई राइट्स आप क्लेम करना चाहते हैं, तो ये दो चीज़ें उस ज़मरे में आ जाती हैं। डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं यहाँ पे आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ये एरो जहाँ पे आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने पे जितने आपके मैट्रिक हैं, एमएससी के, एफएससी के, वो आपकी जगह पे। उसके बाद फंडिंग समरी, ये स्टेटमेंट होती है जो कि अभी तो ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है, आप उसमें एक बार है या एक पैराग्राफ है या इस तरह का प्लेस अगर आता है, आप उसमें मेंशन करें कि मेरे पास इतने सफिशेंट फ़ंड अवेलेबल हैं। कोई अमाउंट मेंशन कर दीजिएगा जितने आपको लगता है। पे एंड वैसे जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है उसमें ये इसका इतना ज़रूरत नहीं होता क्योंकि सारी फंडिंग वो कर रहे हैं। पे एंड सबमिट, ये इस पे में ये वो आपकी जो 50 पाउंड जो फ़ीस है वो आपने करनी है। सो ये सारी जब चीज़ें कर देंगे उसके बाद आपको ऑफ़र लेटर मौसूल हो जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। इससे यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आएगी, तो वो दोबारा आपको इसी पोर्टल पे आपके या आपको बता दिया जाएगा कि किस लिंक पे आपने जो है दोबारा सबमिट करना है। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको जितना भी लिंक है यूके की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ईमेल से कनेक्ट करती हैं इफ़ यू फॉरगेट। तो ये सारी डिटेल थी आपने जो फिल आउट करनी है अपनी स्कॉलरशिप गेन करने के लिए। तो ये असल में ये एडमिशन गेन करने का तरीकाकार भी ऐसा ही होता है। ये सारी जो डिटेल आप भर रहे हैं क्यों भर रहे हैं, ताकि आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है, हमने ये सारा किया है, और इसके बदले में आपको ऑफ़र लेटर वगैरह मौसूल होंगे। तो फिर आप गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप के जो लिंक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ पे ऑफ़र लेटर आने के बाद वहाँ पे आप अपलोड करोगे तो उसके बाद आप कंसीडर होंगे। नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि आपका इंटरव्यू होगा स्काइप पे, या जो भी टीम्स है जो भी सॉफ्टवेयर उनके पास अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, दिस वाज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मी, and try to spread it where it is needed.